नित्य सुख चाहते हैं, निरंतर सुख चाहते हैं, दुख बिल्कुल नहीं चाहते, एक पल मात्र को भी दुख नहीं चाहते हैं, तो सुख का आश्रयभूत पदार्थ नित्य होना चाहिए। जो अनित्य होगा तो फिर बिना आश्रय के होंगे तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो क्या नित्य है, इसका विचार करना योग्य है। अपना क्षेत्र ही नित्य है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। एक समय को भी अपना क्षेत्र का अभाव नहीं होता। वस्तु है, क्षेत्र है, वो वस्तु है, वस्तु का स्वरूप है। क्षेत्र के बिना कोई वस्तु का स्वरूप निर्धारित नहीं हो सकता है। हर वस्तु क्षेत्र रूप होती है, उसका कोई आकार होता है, चाहे वो अमूर्त हो या मूर्त हो। और जीव आश्रय रूप ही है, अनुभूति स्वरूप है, तो किसी का अनुभव करता है वो, दुख का या सुख का। उसके लिए वह किसी का आश्रय करता है। सुख चाहिए तो सुख का आश्रयभूत पदार्थ भी नित्य होना चाहिए, और वह अपना क्षेत्र है। तो वह क्षेत्र अंगोपांग रूप है, तो सारा महत्व है वो अंग उपांगों का हो जाता है। 100% हमारे लिए महत्वपूर्ण केवल अपने अंग उपांग होते हैं, अपना क्षेत्र होता है। वहीं हम उसका आश्रय करते हैं तो हमको सुख मिलता है, सुख की वांछा की पूर्ति होती है। अनादि से सुख चाह रहे थे, उसका आधार नहीं मिल रहा था, बाहर देख रहे थे, पर का क्षेत्र देख रहे थे, पर का क्षेत्र तो अनित्य है और सुख स्वभाव भी नहीं है, तो वो आधार नहीं था। बाहर पुद्गल ही ज्ञात होता था, और वह सुख स्वभावी नहीं था और नित्य भी नहीं था। आज है कल नहीं है, गतिशील भी है और रूपांतरित भी हो जाता है, उसका नित्य आश्रय नहीं कर सकते हैं। जो मूर्त के साथ में अमूर्त जीव मिले हैं, वे भले ही देव हों कि गुरु हों, वे भी अनित्य हैं, और उनका भी कोई अमूर्त रूप ज्ञात नहीं होता है। उसमें उनमें मिला हुआ मूर्त ही ज्ञात होता है, जो सुख स्वभावी नहीं है। कदाचित उनका अमूर्त रूप भी ज्ञात होता तो वह स्वसंवेद्य उनके अनुभव में आता है, हमारे अनुभव में नहीं आता है। ज्ञान में तो मूर्त ही आता है, और जो अमूर्त है वो तो ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। सब सुख वाले हैं तो सुख का संवेदन हो जाता है, यानी कि दूसरे के सुख का संवेदन नहीं होता है। हम अपने सुख दुख की अवस्था का अनुभव करते हैं, और अपना सुख दुख अपने क्षेत्र में होता है, अपने उपांगों में होता है। सुख चाहिए तो सुख को हमको अपने अंग उपांगों से ही पाना होगा, क्योंकि हमारे अंग उपांग ही सुख स्वभावी है, और उनके आश्रय से सुख होता है, अनुभव से परीक्षित है। युक्ति से भी परीक्षित हुआ कि दूसरे का सुख तुम्हारे अनुभव में नहीं आ सकता है, हमारा सुख दुख हमको अनुभव में आता है, और हमने अनुभव करके देख भी लिया, अपने अंग उपांगों को लक्ष्य में लिया और हमको सुख की प्राप्ति हुई। अनुभव को आगम्य मोक्ष मार्ग कहता है, युक्ति भी कह रही है और अनुभव भी कह रहा है। इस प्रकार हम इसको प्रमाण मानकर इसका आचरण करते हैं। ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, अविवेक रूप भी नहीं है कि उसमें युक्ति का आश्रय करते हैं, और अनुभव में तो प्रमाणता होती ही है, पर वो अनुभव को युक्ति का भी सहारा है और आगम का भी सहारा है।
आगम भी अनुभव को मोक्ष मार्ग कहता है, स्वावलंबन को मोक्ष मार्ग कहता है। स्वावलंबन को, स्वानुभव को, स्वसंवेदन को एक ही बात है। तो आगम से, युक्ति से, अनुभव से, तीनों से जो प्रमाणित है, तो जीव उस मार्ग पर निसंकोच निसंक चलता है। और चूंकि वो सत्यार्थ है, मोक्ष का वास्तव में मार्ग है, तो वह मोक्ष पा लेता है। अनुभव तो हम कर लेंगे एक बार, बराबर यथार्थ निर्णय हो जाए अनुभव के बल पर। आगम, युक्ति, अनुभव तीनों से जब मेल खा गई ये बात, तो निसंक हो करके फिर हम अपने अंगोपांगों का आश्रय करते हैं। उसमें हमें ऊब नहीं होती वास्तव में। हम अपने अंगों पर आते हैं, हमें सुख मिलता है, आगम से, युक्ति से, अनुभव से, तीनों से प्रमाणित होती है, और हमको वाकई सुख मिलता है, सुख की हमारी कामना है। तो संस्कार बस भले ही चित्त बाहर आ जाता है, वो मोह का उदय हो, तो मूल में तो संस्कार ही काम करता है कि बहिर्मुख रहने का संस्कार है। और बहिर्मुखता के साथ राग द्वेष भी जुड़े ही होते हैं, वैसे एक सुख दुख जुड़ा ही रहता है। तो अनेक कारणों से हम बहिर्मुख हो जाते हैं। यद्यपि हमने आगम और युक्ति अनुभव से मोक्ष मार्ग की बराबर परीक्षा की है और अनुभव किया है, सुख का अनुभव किया है हमने, तो भी कई कारणों से बहिर्मुखता हो जाती है। लेकिन चूंकि वो विभाव परिणाम है, वो नित्य नहीं रहता है, तो अवसर बना ही रहता है कि हम पुनः लौटकर अपने में आ जाए। और धीरे धीरे अनुभव का काल बढ़ता है, शुद्धता बढ़ती है, सुख बढ़ता है, तो श्रद्धा और अधिक दृढ़ होती जाती है और फिर स्थायी हो जाती है। इसको हम क्षायिक सम्यक तो बोलते हैं। मतलब एक ऐसी समझ पैदा हो जाती है जो नष्ट कभी नहीं होगी। इस कारण से पतन दोबारा नहीं होगा। एक बार ऐसी समझ हो गई जो कभी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि उसे उत्पन्न करने वाला कर्म नष्ट कर दिया गया है, तो फिर जीव बाहर अधिक नहीं रह सकता है, अपने भीतर लौट लौट कर आता है। और एक बार ऐसी श्रद्धा जो कभी नष्ट नहीं होगी प्रकट हो जाती है, तो जीव उस भाव में या फिर तीसरे भाव में, इस भाव को मिला के तीसरे भाव में मोक्ष चला जाता है। कितना अगर आप निसंक श्रद्धा कर लेते हो, तो आगम के अनुसार एक भाव छोड़ के दूसरे भाव में मोक्ष, वर्तमान, अगला और तीसरे भाव में मोक्ष चले जाते हैं। आगम की बातों को सर्वथा नकार देना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। आगम की बातों को सर्वथा स्वीकार कर लेना ये भी अच्छी बात नहीं है। इसको युक्ति खंडित नहीं करती है, अनुभव भी खंडित नहीं करता है, उस बात को हमें अस्वीकार नहीं करना चाहिए। आगम की कोई बात हमको स्वीकार नहीं हो रही है, इसका मतलब सारे आगम को हम अस्वीकार कर दें, ये भी कोई मार्ग नहीं है। इतने अनुसंधान पहले किए जा चुके हैं जो सत्य है, सत्य नहीं है, भले हम अनुभव से पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उनको नकारने का भी कोई हमारे पास युक्ति और अनुभव परक आधार नहीं है, तो उसको नकारना नहीं चाहिए। जैसे स्वर्ग होते हैं, नरक होते हैं, हमने स्वर्ग नरक को देखे नहीं, तो भी न तो इसको हम स्वीकार करेंगे न स्वीकार करेंगे, इसको हमारे अवधारणा में रखेंगे। नकारेंगे भी नहीं, स्वीकार भी नहीं करेंगे। हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि अनुभव नहीं है इसलिए स्वीकार भी नहीं कर सकते, इसकी कोई बलवान युक्ति भी नहीं है। पर आगम है तो
जब तक युक्ति अनुभव उसके खिलाफ नहीं तो उसको नकारना भी नहीं है। अनंत अवस्था होती है, हमें तो अनुभव तो नहीं है, तो भी हम अनंत अवस्था को नकार दे, सब अनंत अवस्था नहीं आती है, सीधे जीव भगवान बन जाता है। कोई हमारे पास कोई अनुभव का आधार तो नहीं है, इसके विपरीत आगम भी नहीं पाया जाता है। ऐसी बातों को जिसके विपरीत आगम भी नहीं है, युक्ति भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, तो उसको अस्वीकार नहीं करना है। अनुभव करने लगे तो सारे जैन धर्म को नकार दें तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जल्दीबाजी में लिया निर्णय होगा। किसी भी आचार्य को सर्वथा नकार देना वो ठीक नहीं है। जितनी बात युक्ति और अनुभव से मैच करती है उतनी बात हमें आगम कहे, गुरु कहे या और भी कोई कहे, हमें उसको अस्वीकार नहीं करना चाहिए। जब तक वो कोई युक्ति रूप नहीं लगती हो, अनुभव से विरुद्ध नहीं हो, तब तक किसी की कोई बात नहीं मंजूर नहीं देनी चाहिए, चाहे वो इस धर्म की हो चाहे उस धर्म की हो। युक्ति से विरुद्ध हो, अनुभव से विरुद्ध हो, वो तो अस्वीकार करनी ही चाहिए। फिर किसी का पक्ष नहीं रखना चाहिए। अंधश्रद्धा को कोई जगह नहीं है, क्योंकि आगम में लिखा है, किसी विद्वान ने कहा है, किसी मुनि ने कहा है कि अपने माता पिता ने कहा या अपने से बड़े किसी व्यक्तियों के द्वारा कहा गया है, हम उसको स्वीकार कर लें, ये ठीक नहीं है। पर जब तक हमको आश्रयभूत पदार्थ नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं किसी किसी को तो सुनना ही पड़ता है समझने के लिए। हम किसी को सुनना ही नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। स्वयं भी अनुभव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी को सुनना भी नहीं है, ये भी हमारे साथ अति होगी। स्वयं बुद्ध नहीं हो पा रहा, बौद्ध बुद्ध भी नहीं होना चाह रहा, निसर्ग से भी मार्ग नहीं पा रहा, अधिगम भी नहीं स्वीकार करता है, स्वाध्याय में भी नहीं जाता है, खुद भी अनुभव का प्रयत्न नहीं कर रहा अपने आप, और स्वाध्याय में भी नहीं जाता है, वो नास्तिक हो गया, पक्का नास्तिक हो गया, समझना ही नहीं चाहता है। तो ये ड्रिंक एंड बी मैरी जैसा चारवाक हो गया। आज के जैन बहुत ही ऐसे हो गए, न मंदिर जाते हैं, न स्वाध्याय करते हैं, न कोई धार्मिक क्रिया करते हैं, तो वे सब के सब नास्तिक हैं। उनको कोई अवसर नहीं है, उनको या तो स्वयं समझना होगा या समझाने के समझने के लिए जाना पड़ेगा। कोई लौकिक जीवन से भिन्न कोई पारलौकिक जीवन जीने का प्रयत्न करना पड़ेगा। लौकिक जीवन से तो वो संसार में रुल ही रहा है, अपनी समझ से तो संसार में रुल ही रहा वो। तो या तो स्वयं ही अच्छी समझ को प्राप्त हो जाए, भाग्य से ही समझो, मोह का मंद उदय हो और प्रवृत्ति का परिणाम नहीं और अपने में ठहरना बन जाए, समझ आ जाए, या कोई समझा फिर मंद कषाय हो तो सुनेगा नहीं, सुनेगा भी नहीं। कोई कसाय की मंदता हो और कोई गुरु उपदेश देता हो और वह उस उपदेश को परखे, जीवंत गुरु के उपदेश को परखे, उसके आगम से मिलान करे, जो उपलब्ध आगम उसके पास है, और फिर अनुभव से परीक्षा करे। ऐसे भी जीवंत गुरु को नहीं मान सकते हो, कोई भी गुरु बनेगा वेस्ट लेगा, वो बोलने लगेगा नहीं, उसकी बात को हम आगम से, युक्ति से, अनुभव से परीक्षा करेंगे। चार चीजें, आगम, गुरु, युक्ति, अनुभव, ऐसे मार्ग तक पहुंचा जाता है। अंत तो अनुभव ही काम करता है। और एकांत अनुभव की बात करें तो जीव एकांत स्वयं से अनुभव कर नहीं पहुंच पाता है। एकांत युक्ति से बात की तब बुद्धिमान भी एकांत युक्ति से मार्ग ढूंढ ले, कमजोर बहुत है, बुद्धि कमजोर है, अनुभव का मार्ग पता ही नहीं है, तो उसको
आगम का सहारा लेना चाहिए, गुरु का सहारा लेना चाहिए और फिर विचार करना चाहिए, मैंने युक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इन सब बातों से मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति होती है। मार्ग एकदम सरल है, तो भी इतना बाहर में रहे, इतना विपरीत सिद्धांत करके बैठे हैं कि वो सरल मार्ग भी हमारे लिए अप्राप्य या दुर्लभ जैसा हो गया है। अनंत काल भीतर हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, माने कहीं न कहीं हमारी चूक रही है। सदा ही कर्म बलवान रहो ये भी नहीं मान सकते। अनेकों बार अवसर मिले हैं, लेकिन हम चूक गए हैं। आगम का सेवन भी कर लिया, गुरु को भी सुन लिया, चूक हुई है युक्ति और अनुभव के स्तर पर। हम विचार नहीं करते, हम युक्ति का प्रयोग नहीं करते और फिर उसको आजमाते नहीं, आजमा कर देखते नहीं, प्रयोग करके देखते नहीं। आगम को अस्वीकार नहीं करना है सीधे सीधे, किसी गुरु को सीधे सीधे अस्वीकार नहीं करना है। उनको मार्ग ढूंढना है तो उनको पढ़ना सुनना पड़ेगा। जब तक अनुभव तक नहीं पहुंचे तब तक करना पड़ेगा। अनुभव तक पहुंच जाए फिर जरूरत नहीं। अनुभव पर पहुंचने के बाद फिर तो रास्ता स्वयं उसने पा लिया है, तो वो अनुभव नहीं कर पाता तो फिर उसको वही उसी में विचरना पड़ता है। आगम, गुरु, अपूर्व गुरु का उपदेश, युक्ति, चौथे के अलावा तो रास्ता ही नहीं है ना। चार के परे तो मार्ग ही नहीं है। एक से दूसरा श्रेष्ठ है, अंत वाला वो प्रमाणिक है। कोई आगम को प्रमाण कह देता है तो कथनचित है, वो बात ठीक नहीं है। अनुभव प्रमाण है, और अनुभव जो कि आगम, गुरु, युक्ति से छन कर आया है। अनुभव तो पता नहीं क्या क्या कैसे हो जाते हैं। अनुभव का जो यथार्थ अनुभव का स्वरूप है, उस अनुभव में वो स्वयं आ जाए या दिशा बोध से आ जाए, है को हर एक चीज को अनुभव नहीं कर सकते। अब मेरे को तो खाना बनाने का अनुभव है और कई काम का मुझे अनुभव है, तो अनुभव तो स्वयं का, स्वयं का माने अपने क्षेत्र का आश्रय से सुख का अनुभव। दुख के अनुभव में भी शंका बनी रहती है, श्रद्धा निर्मल नहीं होती है, क्योंकि जब तक सुख नहीं मिलता है जीव को आस्था नहीं बनती है। तो उसको स्वयं अपने क्षेत्र का आश्रय करके सुख मिलना चाहिए, वीतराग दिन भी मिलना चाहिए और असहता नहीं ऐसी स्थिति भी होनी चाहिए, तो उसको विश्वास जागता है। राग भी नहीं हुआ और वेदना नहीं थी, स्वास्थ्य अच्छा था, अब बराबर उसको अच्छा लगा। अब उसको एक निर्मल ज्ञान पैदा होता है कि मार्ग यही है। उस समय ज्ञान पैदा उस समय उसे छूट जाता है, बहुत जल्दी जल्दी रूपांतरण पर्याय का हो जाता है। पर तरीका यही है कि जीव अपने क्षेत्र में ठहरता है तो वेदना भी मिटती है और सुख का अनुभव भी होता है। क्षेत्र में आने से वितराग तो होता ही है। तो पर का लक्ष्य नहीं है तो ज्ञेय के आश्रय के बिना, ज्ञान के बिना राग नहीं होता है। ज्ञेय ज्ञान के सद्भाव में राग होता है, अन्यथा राग नहीं होता है। जब ज्ञान भी नहीं है, ज्ञेय भी नहीं है, संवेदक संवेद्य ही है तो वितराग होता है। जब पराश्रय नहीं है, ज्ञान ज्ञेय तो पर की चर्चा है। स्व संवेदन में और स्व संवेदन अपने क्षेत्र में पर की चर्चा नहीं है। ये सुगति का मार्ग हो गया। तो उसमें भी आश्रय है वो क्षेत्र का होता है। प्रथम प्रथम परिचय क्षेत्र से होता है वस्तु का। एक बार वस्तु का क्षेत्र परिचय में आना चाहिए पहले से पहले, फिर भले भाव के आधार से क्षेत्र पर पहुंच जाए। पहले क्षेत्र मुख्य होता है।
क्षेत्र के बिना भाव कहाँ से आया? क्षेत्र पे जाए तो भाव पैदा होगा, फिर भाव के आधार पे भले ही अपने क्षेत्र को पकड़े, पर पहले क्षेत्र मुख्य है। अपने विस्तार में स्थित हो, सिर से पांव तक स्थित हो। ये धरती है, आधार है। ये यहाँ होना बहुत जरूरी है। डाउन टू द अर्थ। हमारा अर्थ है ना, इस पे पत्थर कहीं तो ठहरेगा ना धरती पे आकर के, आसमान में तो नहीं ठहरेगा। वृत्ति आसमान में नहीं ठहरेगी, वो अपने क्षेत्र में अपनी धरती पे ठहरेगी। क्षेत्र है वो, धरती माता है वो। धरती माता को लोग पूछते हैं, पर हमारी धरती माता हमारे साथ रहती है निरंतर। वो उसकी पूजा की जाती है। वो हमारा क्षेत्र है, वो नित्य है। जैसे धरती बाहर की नित्य है, हमको आश्रय देती है, ऐसे ही वो तो बाहर का आश्रय है। भीतर का आश्रय हमारी धरती देती है। हमारा क्षेत्र देता है, हमारे अंग उपांग का क्षेत्र देता है। अंग उपांग कहने में भी क्षेत्र ही आएगा, आंशिक क्षेत्र हुआ। तो क्षेत्र है वो अमृत कुंभ है। आगम उपयोग की ओर से बात करता, शुद्ध उपयोग अमृत कुंभ है। शुभ उपयोग सुपयोग अमृत कुंभ नहीं है। पर शुद्धोपयोग स्वयं एक अनित्य भाव है, स्वयं किसी का आश्रय करता है। जो आश्रय जिसके लिया जाता है वो बलवान है, जो आश्रय लेता है वो तो अनित्य भाव है, गौण है, मुख्य नहीं है। मुख्य है क्षेत्र जिसका वृत्ति आश्रय करती है और शुद्ध उपयोग नाम पाती है, स्वसंवेदन नाम पाती है। तो अपना क्षेत्र जो है, सिर से पांव तक, चाहे सीने का भाग हो, चाहे पेट का हो, चाहे हाथ का हो, ये पांव का हो, बस ये भाग पूज्य है, आदर करने योग्य है। तुमको 8 द्रव्य चढ़ाओ तो इसको चढ़ाओ आप। ईमान से कहता हूं मैं, एक बार 8 द्रव्य चढ़ाने का मन और वो अपने क्षेत्र की ओर दृष्टि करके आपने अर्घ चढ़ा दिया, तो शायद कुछ गुण होगा, पूजा सार्थक हो जाएगी। अपने क्षेत्र की ओर देख करके आप एक थाली से दूसरी थाली में अर्घ चढ़ाते हो, उसका तो कोई मायना निकल सकता है, वो क्रियाकांड भी कुछ सार्थक हो सकता है। पर जब स्वद्रव्य ही नहीं है तो फिर तो परद्रव्य तो दुर्गति है ना। पर तो दुख गई। तुम पूजा का क्रियाकांड भी करने की एक लाचारी तुम्हारे ऊपर आ गई है, निशा पूजा में बैठना ही पड़ेगा आपको। घर में किसी का मरण हो गया साहब, तो सिद्ध चक्र का विधान किया जाता है, शांति विधान किया जाता है, तो करेंगे साहब, वो तो करेंगे, करना पड़ेगा। घर वाले कहते करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा। शांति विधान की पूजा होगी, आपको बैठना पड़ेगा, बैठेंगे। मायाचार करेंगे, हाँ मायाचार करेंगे। ये मायाचार नहीं, हमारा मुक्ति का मार्ग है। हमारा अर्घ उसको चढ़ेगा जो हमको सुख देगा। ईमान की बात है, एकदम स्वार्थी होना चाहिए। हमारा अर्घ चढ़ेगा जो हमको सुख देगा, और सुख तो हमारा क्षेत्र देता है। तो एक थाली से दूसरे थाली में आप द्रव्य चढ़ा रहे हैं, तो किसको चढ़ा रहे हैं? पर द्रव्य तो सुख देता नहीं है, वो दुख देता है। आचार्य तो ये कहते हैं, आगम ये कहता है, पर हुआ तो दुख गई। तो अपना द्रव्य दुर्गति के लिए लगाना है। द्रव्य भी, पैसा भी खर्च किया और दुर्गति भी करावे, ये क्या बात हो गई? पूजा का क्रियाकांड करना पड़े, करने की आवश्यकता हो जाए तो मायाचार करो। अपने क्षेत्र को लक्ष्य में लेकर अर्थ चढ़ा दो। भले आपको आगम से बात नहीं मिलती है, पर आपको इसमें अच्छा अनुभव होगा। आप इस बहाने अपने क्षेत्र को लक्ष्य में लेकर सुख को प्राप्त करोगे, कर्म की निर्जरा करोगे, शांति का अनुभव होगा, मार्ग पुष्ट होगा, क्रियाकांड भी हो जाएगा जो करना पड़ रहा है आपको, और आप शांति भी पालोगे, कर्म निर्जरा भी कर लोगे। क्षेत्र को मुख्य करना है, उससे मार्ग बनेगा। स्वयं अपने क्षेत्र को, तीर्थ क्षेत्र जाने से काम नहीं चलेगा,
तीर्थ अपना क्षेत्र है, वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ अवश्य ही हम संसार सागर से पार होंगे। तो तीर्थ क्षेत्र है वो अपना क्षेत्र है, ये नक्की करना चाहिए। सम्य शिखर वास्तविक तीर्थ क्षेत्र नहीं है, भले ही कहते हैं सारे तीर्थंकर वहीं से मोक्ष आते हैं, और जो भी मोक्ष आता है अपने क्षेत्र में बैठकर जाता है, पर क्षेत्र में बैठकर एक जीव मुक्त नहीं हुआ, ये बराबर निर्धार करना चाहिए। तो सम्य शिखर है, सबका अपना अपना क्षेत्र है, वो सम्य शिखर है। जो भी मुक्त होते हैं वे अपने क्षेत्र में बैठकर होते हैं। तो अपना क्षेत्र ही सम्य शिखर, तीनों काल सम्य शिखर से मोक्ष जाते हैं इस क्षेत्र में। तो कहते हैं तीनों काल ही अपने क्षेत्र में बैठकर जीव मुक्त होते हैं। तो सम्यक शिखर जो है वो हमारा क्षेत्र है, हमारे अंगोपांग है। इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।